आज मैं जानता हूँ कि हज़ारों लोगों का ये एक सपना रहता है कि यार किसी भी तरीके से अपना एक सेटअप बनाया जाए। चाहे वो बजट के अकॉर्डिंग उनका 1000 रुपये का बजट हो या फिर 1 लाख का, 10 लाख का या फिर 50 लाख का। सबका एक अपना रहता है कि यार मेरा खुद का एक सेटअप हो जहाँ मैं बैठ के वीडियोस बनाऊँ। और ये हम सब जितने भी क्रिएटर्स हैं, आप में से बहुत से टीचर हैं वो मुझे मैसेज करते हैं, बहुत से घर में हाउसवाइफ हैं, बहुत से अलग अलग टाइप के क्रिएटर्स हैं कि सर किस टाइप का कैमरा लें, कैसा सेटअप बनाएं, लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, डिजिटल बोर्ड कौन सा लें, वेबकैम कौन सा लें, सारा कुछ रहता है। तो मैंने कहा चलो यार बताया जाए, क्योंकि आज मेरे पास वो सब चीज़ें उपलब्ध हैं। आप चाहे कैमरा देखें, मल्टीपल कैमरे से आप ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूँ कि आपको एक सही चीज़ दूँ। तो सीधा मैं लेके चलता हूँ आपको स्टूडियो में और एक एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें और कब आपको कहाँ पे लेनी चाहिए। आइए, वेलकम जी। ये है हमारा वो स्टूडियो। आई होप मेरी आवाज़ भी बदल गई होगी, क्योंकि जब आप अंदर आते हैं तो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो ये मैं जनरली यहाँ इस जगह पे बैठ के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाई है, बैठ के तो नहीं, खड़े होके वीडियो बनाई है। और ये हमेशा मेरा सारथी रहा है। तो शुरुआत सबसे पहले करता हूँ, चलिए सबसे पहले करता हूँ छोटी चीज़ों से सस्ता इक्विपमेंट कैसे बनाएं। तो सबसे पहले पीछे चलना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले आप ये देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक सबसे सस्ता जो सेटअप है वो ये है कि मेरा एक ट्राइपॉड है। ट्राइपॉड कह लीजिए, रिंग लाइट कह लीजिए, मेरा मोबाइल स्टैंड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सबसे मिनिमलिस्टिक 700 रुपये का प्रोडक्ट है एंड आई होप आप इसे तो यूज़ कर सकते हो स्टार्टिंग स्टेज में। मैं जानता हूँ स्टार्टिंग में बहुत से लोग यार ये भी एक्सपेंसिव अमाउंट लग सकता है कि 700 रुपये खर्च करूँ, बट इतना कुछ आपने डिजिटली देखा है लोग ग्रो करते हुए, इंटरनेट से पैसा बनाते हुए, तो इतना तो इन्वेस्टमेंट करो। एक रिंग लाइट मिल जाएगी, एक लाइट मिल जाएगी, आप आराम से फेस पे लगा सकते हो। आपका कोई लैपटॉप है वहाँ लगाया, इसमें चेंजर भी आते हैं अलग अलग कलर के, और साथ में लाइट का जो वेरिएशन चेंज करने का, तो शुरुआत इससे कर सकते हो। बट इसके अलावा बहुत सारे इक्विपमेंट है। कभी आपको लगता है कि सर आप बैठ के पॉडकास्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपने बैठे और आप यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हो, तो ये आप देख रहे हो, ये एक श्योर का माइक है जो मैं यूजुअली मेरे रील्स में आपको दिखता होगा साइड में जब मैं रील बनाता हूँ, है ना। और इतनी बढ़िया, मतलब डेप्थ ऑफ आवाज़ आती है। जितनी आवाज़ इसकी अच्छी नहीं आ रही ना, उतनी ही आवाज़ इसकी ज़्यादा अच्छी आती है। तो जैसा अभी आप रोड पे मेरी आवाज़ सुन रहे हो, ये रोड का माइक है, ऑलमोस्ट तकरीबन 30,000 रुपये के करीब ये डुअल वाला मिल जाता है, रोड गो 2। इससे भी अगर आपको बेटर चाहिए तो अब इससे आप सुन रहे हैं कि लाइक कितनी बढ़िया आवाज़ इसमें आपको आ रही होगी, और ये एक अलग क्वालिटी है, डेप्थ ऑफ फील्ड दे रहा होगा। बट वहीं अगर आप इससे जब ले रहे होगे, जब मैं भी दोबारा इससे बोल रहा हूँ और मैं यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख दे रहा हूँ बार बार किसकी आवाज़ आ रही है, तो आप देख पाओगे कि इसकी आवाज़ ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो बट इसके अपने फ़ायदे हैं, इसके अपने फ़ायदे हैं जी। ये वायरलेस है, कहीं भी वायरलेस ले घूम जाओ। बट वहीं पे जब आपको इसके लिए चाहिए तो भैया इसके लिए एक लैपटॉप की ज़रूरत होगी या पीसी की, जो आप सामने देख पा रहे हैं। और इसमें आपको एक ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर जहाँ पे वो ऑडियो उसकी टाइमलाइन चल रही होगी। तो ये बेसिकली गेम है। तो ये बहुत सिंपल है, आपने वायर हटाया, कहीं भी लगा लिया, साइड में दे दिया, ऑडियो इंटरव्यू कर लिया, 2 मिल रहे हैं, दूर चले गए, भग रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। तो ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। कंपैरिजन दोनों का नहीं है, दोनों के प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, 20-20, 22-22 हज़ार के प्रोडक्ट्स हैं, बट डिफरेंट एक्सपीरियंस है, डिफरेंट तरीका है। आ जाते हैं अब आगे। अब आप बोलेंगे सर क्या सेटअप मैटर करता है? देखिए हर घर का एक सेटअप है। मेरे पास ये सेटअप आप देख पा रहे हो ना, शायद आपको अच्छा लग रहा हो क्योंकि पहली बार आप देख रहे हो, बट ये मुझे अब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं रेगुलर देख रहा हूँ ना जी, रेगुलर रिपीटेड चीज़ें हैं। तो इस दुनिया में जो भी चीज़ आपके पास है वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, सेम आप साथ भी है। तो हम जिसकी दूसरे की भी देखते हैं, गांव वाले की, तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसको लगेगा यार सेम चीज़ वही रिपीट कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, सेटअप आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हो, भगवान की मूर्ति लगा सकते हो आप, किताबें रख सकते हो आप, इंडिया का मैप लगा सकते हो, एनीथिंग सेटअप वट एवर यू लाइक लगाइए, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। अब आते हैं, तो ये आपने माइक्स देख लिया सारी चीज़। आइए जी एक और दिखाता हूँ। थोड़ा स्टूडियो हमेशा मैसी होता है, लेकिन ठीक है, दिखने में अच्छा होना चाहिए। जितने भी फिल्में देखते हैं आप, सब में जो घरों वाला होता है बैक हैंड में सब मैसी रहता है। दूसरा एक डिजिटल बोर्ड, ये डिजिटल बोर्ड जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। लोग बहुत सारे सवाल भी पूछते हैं कि यार इसे लेना चाहिए नहीं। चलो जी इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करने का बहुत सिंपल तरीका, यहाँ से ऑन किया, ये रहा बटन, पावर का बटन दबा देंगे, थोड़ी देर में ही ये ऑन हो जाएगा। तो अब ये डिजिटल बोर्ड है। अब ये डिजिटल बोर्ड मैंने क्यों लगाया, सबसे पहले आपको लगाना चाहिए या नहीं, तो देखिए सबसे पहले घर की स्पेस की बात कर लेते हैं। बहुत से लोगों के लिए बड़ा रहता है कि बड़ा सा टीवी है, कहाँ लगाएं, इसके लिए बहुत चीज़ें होंगी। अगर आपका कमरा मेरी तरह, यानी कि ये 8 साढ़े 8 फुट का है, मैं स्केल बता देता हूँ, ये 9, वैसे तो 10 फुट है, लेकिन दोनों तरफ से मोटी मोटी दीवारें लगा रखी है मैंने, तो ये 9 फुट का बन रहा है पूरा मिला के, ये एरिया जो स्पेस मुझे मिला हुआ है। और आगे थोड़ा सा ये 30 फुट है, लेकिन 30 फुट की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बात करूँ इसकी लाइक लंबाई की, तो मेरा स्टूडियो बस क्लास का यहीं तक है, क्योंकि मेरा कैमरा यहीं तक है जी।
सिंपल, मेरा कैमरा यहीं तक है और मुझे आगे चाहिए भी नहीं। तो ऑलमोस्ट 8x8 का मिनिमम रूम होना चाहिए, इतना तो चाहिए यार 8x8 का। और आप आराम से, कहीं भी कोई स्पेस नहीं घिरता। नीचे 2 लाइट लगानी पड़ेगी अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए, ये डेप्थ ब्लैक नहीं होना चाहिए तो। और बस जी, डिजिटल बोर्ड के फ़ायदे क्या हैं, कुछ भी चीज़ आप लिखना शुरू कर दिए। फॉर एग्जांपल आपको a+b का होल स्क्वायर लिखना है, मुझे नहीं लगता यार इतना अच्छा आप बोर्ड पे लिख पाएंगे, इतना बढ़िया आराम से a² + b² + 2ab, है ना। अगर आपको कुछ मिटाना हो तुरंत इजीली मिटा दीजिए, कोई सर्कल बनाना हो, कोई पाई चार्ट बनाना हो, सारा डिज़ाइनर सब आप बना सकते हैं। देखिए इतना बढ़िया सर्कल कहाँ बना पाएंगे आप, है ना, इतना बढ़िया सर्कल आप देखिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत आसान तरीके से बन जाती है। आपको बैकग्राउंड चेंज करना है, मन नहीं कर रहा इस वाले बैकग्राउंड पे, ये प्लेन बैकग्राउंड ले लिया, डार्किश बैकग्राउंड ले लिया, डिपेंड, अलग अलग सर्कल के बैकग्राउंड ले लिए। तो बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं मानता हूँ ये सब सारी चीज़ें। और इस पे आप इंटरनेट पे तुरंत चले जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ, सीधा मैंने क्रोम क्लिक किया, सीधा मैं नेट के थ्रू कहाँ गया, यूट्यूब पे। अब बस ये नेट से कनेक्ट होना चाहिए, ये रहा नेट, मैंने लेन केबल ही लगा रखा है तो बहुत फास्ट हो जाता है। अब वाईफाई भी है इसमें, वाईफाई से भी इजीली आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये रहा पेन ड्राइव मोड, जो भी आप अपना वीडियो पेन ड्राइव कुछ लगाना चाहते हैं, चाहे सी लेवल पे हो, चाहे USB का जो नॉर्मल पहले वाला मोड था लगाना हो वो लगा सकते हैं आप, HDMI का पोर्ट हो, सब कुछ आपको यहाँ पे जो है सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और ये बहुत सिंपल है यार, आपकी टीवी की तरह, आप कुछ भी देखना चाहो टीवी में सब कुछ देख सकते हो आराम से, चाहे वो क्रिकेट का मैच हो या कोई भी आपको प्ले यूट्यूब पे देखना है, आराम से बैठ के देख सकते हो। टीवी लगा सकते हो आप इस पे, फाइबर जो लगा देते हैं टीवी चलने लगता है। तो ये बहुत बढ़िया सिंपल है। तो ये कब यूज़ कर सकते हैं, जब आप अपना क्लास पढ़ा रहे हो तब, जैसे खान सर की क्लास होती है आपने देखा होगा, कोई मैथ्स पढ़ाना हो, हिस्ट्री पढ़ाना हो, ज्योग्राफी पढ़ाना हो, आपको ज्योमेट्री, कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ाने हो, आप आराम से यहाँ पे इजीली पढ़ा सकते हैं। देखिए इसी का सारा सिस्टम है, सॉफ्टवेयर जो नोट है इसका, आराम से आप कुछ भी लिखना चाहे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये देखिए ये पूरा ये क्रोम है, क्रोम एक्सटेंशन है। देखिए मैंने हटाया, क्रोम चलने लग गया, किसी की वीडियो आ गई। जैसे मुझे दिखाना है कि पर्सन, किसी ने वीडियो बनाई, जैसे आज बैंक निफ्टी का एक पर्सन ने वीडियो बनाई, मैं जानता हूँ इनको, वेल्थ सीक्रेट को। अब यहाँ देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी 17,000, मैं बता सकता हूँ कि अगर कोई आप यूट्यूबर हैं, आप देखिए भाई साहब लाइव आना कितना इंपॉर्टेंट है, लाइव वॉचिंग चल रही है 17,000, तो मैं अच्छे से रेड मार्क कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ 17 के, मैं लिख भी सकता हूँ। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, कर सकते हैं। मैंने दिखाया यार टेक बर्नर की वीडियो आ गई, 18 घंटे में भाई साहब ऑलमोस्ट 7 लाख के करीब व्यूअरशिप है, कितना बढ़िया इन्होंने थंबनेल बना रखा है। तो ये पेन का जो एंगल है, ये सब चीज़ों से ना बड़ा अट्रैक्शन होता है। देखो अल्टीमेटली ना हुकअप पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नहीं तो हर कोई अपना काम कर ही रहा है। क्या व्हाइट बोर्ड पे क्या पढ़ाया नहीं जा सकता था? बिल्कुल पढ़ाया जा सकता था, अच्छी चीज़ है, व्हाइट बोर्ड लाइए पढ़ाइए, लेकिन क्या यूज़र उससे इंटरेक्ट कर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोगों ने हैबिट लगा दी है डिजिटल बोर्ड की और लोगों को अब आदत पड़ गई है इस पर पढ़ने की। तो ये तरीका है, ये ऑलमोस्ट अच्छा है। लाइक बेंचमार्क कंपनी का मैं यूज़ करता हूँ, साल भर से ज़्यादा हो गया है, कोई शिकायत नहीं है, कोई लैगिंग नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि डिजिटल बोर्ड खरीदते वक्त देखें कि भैया टच करके गर्म तो नहीं है, बिल्कुल ठंडा लग रहा है। मैं बार बार, यही मेरा एक हाईलाइट पॉइंट है। लैगिंग 1% की नहीं है, बल्कि मैं क्रोम पे चला रहा हूँ, मतलब ये इस पे लैगिंग होनी भी चाहिए होती है, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो और लैगिंग नहीं है, बिल्कुल एकदम फास्ट। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छे यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा पीछे जाएंगे, रही बात कैमरा की, तो एक लूमिक्स का कैमरा हमारे पास है, मैं 2 एंगल यूज़ कर रहा हूँ, तो थैंक यू सो मच सर। तो ये अपना एक ये लूमिक्स का कैमरा है। यूजुअली मैं रिकमेंड नहीं करता, प्रोफेशनल कैमरा है, क्योंकि इसमें फोकस की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, बट क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है। लेकिन लाइव में आप नहीं यूज़ कर सकते, 30 मिनट बाद बैटरी डेड। सच बताऊं तो अभी हमने इसकी बैटरी चेंज करी है जिससे हम ये बना रहे हैं, क्योंकि इसकी बैटरी लुल हो गई थी, लेकिन इसकी बैटरी लुल नहीं होगी क्योंकि इसमें बैटरी ही नहीं है। इसमें एक केबल लगा हुआ है, इसका तार हमने बटन दबाना है, कैमरा चालू। अब इसको 12-12 घंटा यूज़ करिए। तो जनरली अगर आप लाइव में 4K वाला फील लेना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा ये बेंचमार्क का कैमरा। वैसे बोलना नहीं चाहिए, ऐसे बार बार रेकमेंड करूंगा, देखो भाई कहीं से भी लो, लेकिन वो वाला प्रोडक्ट लो जो भरोसेमंद हो। मेरा भरोसा बेंचमार्क है, क्योंकि मैं चला यही रहा हूँ, लाइव में यही करता हूँ, वीमेक पे जितनी भी लाइव होती हैं। तो फर्स्ट क्लास यहाँ से लगवाया। इसमें एक रिमोट है जिसके थ्रू मैं सब कुछ अपने हैंड से ही, मतलब अगर वैसे तो मेरे पास पूरी टीम है इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए, लेकिन अगर मुझे चाहिए कि कोई टीम की ज़रूरत नहीं है, अब मेरे पास ये रिमोट है, मैं इसमें मैंने प्रीसेट सेट कर रखे हैं जी। देखिए वो वाला प्रीसेट मेरा वहाँ का है, पीसी के लिए आ गया, फिर मैं 1 दबाऊंगा, ये देखिए दोबारा मेरे पास कैमरे पे आ गया। तो ये बहुत आसान है, आराम से आप खुद का अपना कैमरा एंगल सेट कर सकते हैं और इजीली तरीके से वीडियो बना सकते हैं। तो मैं लाइव के लिए स्पेशली ये यूज़ करता हूँ। अदरवाइज़ कभी गिम्बल है, तो जो भी मेरी आप कैमरा देख रहे हैं वो सब कैनन EOS R पे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं। रही बात कैमरा को स्टैंड करने की मशीन की, तो भैया ये 8-9 हज़ार का हमने ट्राईपॉड लिया था, मैं नाम ही भूल गया किस कंपनी का लिया था, है बड़ा बढ़िया, लेकिन इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। एक लोहे का ऊपर पाइप लगा रखा है, बिंदास ही अपना टिका हुआ है, रिलैक्स फील कर रहा है, जब चाहो वीडियो बनाओ। तो ये बड़ा अच्छा माउंट है, कैमरे के साथ ही मुझे मिल गया था, जो कि ये स्टैंड हो गया था।
तो इस पे डिजिटल बोर्ड पे लाइव वीडियो, इस पे मुझे कैमरा लगा के जब मुझे कभी वीडियो बनाना होता है तो उस तरीके से बनाता हूँ। और भी बहुत सारे इक्विपमेंट है जो मुझे लगता है आपको जब नीड हो तब समझिए, बट इन सब इक्विपमेंट से आप अपनी एक अच्छी वीडियोस बना सकते हैं। और चाहे आप टीचर हो, आप रिकॉर्डेड वीडियो बनाएं, आप लाइव वीडियो बनाएं, हाइब्रिड मोड में पढ़ाएं, इसका एक बेस्ट फ़ायदा, वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स मैं इसका बताता हूँ। ये लगा हुआ है, आपको टेंशन फ्री, बच्चे आपके बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कैसे बच्चों, हाँ राहुल कैसे हो, सोहन कैसे हो, और ये रिकॉर्ड इसमें भी हो रहा है। बीच में ट्राइपॉड होता तो इसमें दिक्कत आती कि कैमरा लगा हुआ है, बच्चा दिख ही नहीं रहा है सामने से, है ना, बच्चा भी डिस्टर्ब हो रहा है। अब ये ऊपर लगा है तो बच्चा जो बैठा है उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हाइब्रिड मोड में जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के रिकमेंड करूंगा आप ये बेंचमार्क का जो PTZ कैमरा यही वाला लगाइए, ये बेस्ट कैमरा है, इसमें बच्चा दिक्कत नहीं आएगी आपके ऑफलाइन बच्चों की। आ जाए तो भैया पैसे वापस ले जाना लेने के बाद, मैं बोल रहा हूँ ये इतना बढ़िया कैमरा है और डिजिटल बोर्ड पे ला के आप पढ़ा सकते हैं। तो पूरा सेटअप स्टूडियो का करके आ गए हैं, आई होप आपको सही लगा होगा। तो मैं ऑनेस्टली जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहा हूँ वही आपको बता रहा हूँ, और ये वो इक्विपमेंट है जो सालों से यूज़ कर रहा हूँ। तो एक बार अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर ली तो ये साल दर साल चलेंगी, मतलब 1 साल नहीं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, आराम से लंबे टाइम के लिए इक्विपमेंट्स होती हैं। तो प्लीज़ इनमें इन्वेस्ट करिए और अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करिए। थैंक यू जी।